नमस्कार, मेरा नाम है सौम्या खान और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। गुरुग्राम, जो आमतौर पर अपने आधुनिक जीवन शैली, लग्जरी अपार्टमेंट्स और हाई प्रोफाइल रहन सहन के लिए जाना जाता है, वहीं एक पॉश सोसाइटी में इस वक्त हड़कंप मच गया जब मॉर्निंग वॉक के दौरान एक महिला पर एक पालतू कुत्ते ने अचानक हमला कर दिया। ये घटना रविवार सुबह करीब 7 बजे की गोल्फ कोर्स रोड स्थित एक लग्जरी सोसाइटी में घटी, जहां की रोजमर्रा की शांति एक झटके में चीख पुकार और अफरा तफरी में तब्दील हुई। दरअसल सीसीटीवी फुटेज में पूरी घटना रिकॉर्ड हुई, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि सुबह के शांत माहौल में कुछ लोग टहलने के लिए निकले थे। एक महिला अपने पालतू हस्की डॉग को पट्टे पर लेकर सोसाइटी परिसर में घूम रही थी, तभी सामने से एक दूसरी महिला जो लाल टी शर्ट पहने हुए थी अपने रूटीन वॉक पर गुजर रही थी। ये सब बिल्कुल नॉर्मल था जब तक कि अचानक उस शांत माहौल को एक चीख ने नहीं तोड़ा। हस्की डॉग ने अचानक अपना रुख बदला और पूरी ताकत से उस महिला पर झपट पड़ा। कुत्ते ने महिला के हाथ को अपने जबड़ों में कसकर दबोच लिया। वो जोर जोर से चिल्लाई, दर्द से करहाती रही, लेकिन कुत्ता अपनी पकड़ नहीं छोड़ रहा था। महिला खुद को बचाने की भरपूर कोशिश करती रही, लेकिन हस्की की ताकत और पकड़ बहुत अधिक थी। वो सड़क पर गिर पड़ी और हर पल उसके लिए जीवन और मौत की लड़ाई जैसा बन गया था। इस दौरान कुत्ते की मालकिन, जो उसे पट्टे से पकड़े हुए थी, खुद भी उसे रोकने की लगातार कोशिश करती रही, लेकिन उसकी पकड़ कमजोर साबित नहीं हुई और वो अपने ही पालतू कुत्ते को काबू नहीं कर सकी। ये वो क्षण था जब एक जानवर पर भरोसा करना एक इंसान के लिए जानलेवा साबित हो रहा था। घटना के दौरान आसपास के मौजूद कुछ लोग सिर्फ तमाशा देखते रहे, कोई मदद के लिए आगे नहीं आया और अगर आया भी तो देर से। 2-3 लोगों ने कुत्ते को लात मारने की कोशिश की ताकि उसकी पकड़ ढीली हो सके। आखिरकार कई कोशिशों के बाद कुत्ता महिला के हाथ को छोड़ता है और घायल महिला को वहां से हटाया जाता है। महिला को तुरंत पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद उसे घर भेज दिया गया। हालांकि उसकी हालत अब स्थिर है, लेकिन हाथ में गंभीर घाव है और मानसिक रूप से वो अब भी सदमे में है। इतना ही नहीं, उसकी आवाज में अब भी उस भयानक हमले की दहशत झलकती है। ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये एक चेतावनी थी उन सभी लोगों के लिए जो पालतू जानवर पालते हैं, लेकिन उनकी आक्रामक प्रवृत्ति को लेकर गंभीर नहीं होते। इस घटना ने एक बार फिर उन सवालों को हवा दे दी है जो हर बार पालतू कुत्तों के हमले के बाद उठते हैं। क्या केवल पालतू जानवर पाल लेना जिम्मेदारी पूरी कर देना है? क्या केवल महंगे नस्ल के कुत्ते पालना एक स्टेटस सिंबल बन गया है और लोग उनकी परवरिश, ट्रेनिंग और व्यवहार नियंत्रण को नजरअंदाज कर रहे हैं? गुरुग्राम जैसे शहर में जहां बड़ी संख्या में लोग पालतू जानवरों के साथ रहते हैं, ऐसे हमले चिंता का विषय बनते जा रहे हैं। ये पहली बार नहीं है जब इस तरह की घटना सामने आई हो। पहले भी रेजिडेंशियल टाउनशिप्स और हाउसिंग सोसाइटीज में जो पालतू कुत्तों के हमले की घटनाएं दर्ज की गई हैं, लेकिन इन मामलों में अधिकतर बार ना तो पीड़ित शिकायत दर्ज कराते हैं और ना ही पालतू मालिकों को कोई सख्त चेतावनी मिलती है। शायद यही कारण है कि ये घटनाएं बार बार होती हैं। अब तक महिला की ओर से पुलिस में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है, जो एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। कई बार लोग सामाजिक दबाव, सहानुभूति या लंबी कानूनी प्रक्रिया से बचने के लिए ऐसी घटनाओं को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन क्या ये नजरअंदाजी अगली बड़ी दुर्घटना की नींव नहीं बनती जा रही? ये सवाल आपसे है। ये भी गौर करने वाली बात है कि घटना स्थल एक हाई सिक्योरिटी सीसीटीवी युक्त लग्जरी सोसाइटी थी। बावजूद इसके सुरक्षा स्टाफ की कोई तत्काल प्रतिक्रिया नहीं थी। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठते हैं। क्या सोसाइटी सिर्फ सुरक्षा दिखाने के नाम पर कैमरे लगवा रही है या वास्तव में सुरक्षा निश्चित कर रही है? कानून के मुताबिक किसी भी पालतू जानवर के हमले के लिए उसका मालिक जिम्मेदार होता है, खासकर अगर जानवर को सार्वजनिक स्थान पर बिना उचित सुरक्षा उपायों के लाया गया हो। हस्की जैसे बड़े और एक्टिव नस्ल के कुत्तों के लिए अतिरिक्त सतर्कता की जरूरत होती है। ये नस्ल ठंडी जलवायु और कार्यशील जीवन के लिए जानी जाती है, न कि भीड़ भाड़ वाले शेर के सोसाइटी के लिए। ऐसे में ये बहस फिर उठती है कि क्या हर नस्ल को शहरी माहौल में पालना उचित है। इस घटना ने सोशल मीडिया पर भी तीखी प्रतिक्रिया पैदा की है। कई लोगों ने कुत्ते की मालकिन को लापरवाही पर सवाल उठाए हैं। कुछ ने पालतू कुत्तों के सार्वजनिक स्थानों पर आने के लिए सख्त नियमों की मांग की है, जैसे कि मजबूत पजल्स, टाइम लीश और अनुभवी हैंडलर की अनिवार्यता होनी। वहीं कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इंसानों के प्रति हिंसा केवल जानवरों की गलती नहीं, बल्कि इंसान की ट्रेनिंग और लापरवाही का नतीजा है। कुल मिलाकर ये घटना एक जागरूकता का मौका बनकर सामने आई है। ये वक्त है जब सोसाइटीज, पालतू मालिक और स्थानीय प्रशासन सभी को मिलकर नियम तय करने होंगे और ये सुनिश्चित करना होगा कि एक व्यक्ति का प्यार किसी और के लिए खतरा न बन जाए। साथ ही पीड़ितों को भी चाहिए कि वो कानूनी अधिकारों का उपयोग करें और ऐसे मामलों को सिर्फ दर्द की कहानी बनाकर ना छोड़े, इस पर एक्शन लें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं
और ऐसी ही तमाम हर बड़ी अपडेट के लिए इंडिया डेली को सब्सक्राइब करना ना भूलें।